तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ये मनहूस मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। बहू ज़रा 5 कप चाय बना दो। अपने सामने वाले मकान में कुछ लोग रहने आए हैं। तुम तो अपने पिताजी को जानती ही हो। आते ही उनसे दोस्ती कर ली। मैं तब तक कुछ पकौड़ी बना देती हूँ। बरसात का मौसम है, चाय के साथ पकौड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कावेरी जी ने अपनी बहू रिद्धिमा से कहा। रिद्धिमा ने जवाब में केवल इतना ही कहा, जी माँ। कुछ देर बाद कावेरी जी चाय और पकौड़े लेकर नए पड़ोसियों के घर पहुंच गई। उनके पति आलोक जी पहले ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने पत्नी को देखते ही हंसते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है कावेरी। और कावेरी, ये है मनमोहन भाई, मृदुला बहन और यह इनका बेटा नरेश। सभी ने चाय पकौड़े का मिलकर लुफ्त उठाया और दोस्ती की नई शुरुआत हो गई। अक्सर ही कावेरी जी और मृदुला जी एक दूसरे के घर आने जाने लगी। एक दिन मृदुला जी ने कावेरी जी से पूछा, बहन, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, पर तुम्हारी बहू रिद्धिमा, मेरा मतलब है ना हाथों में चूड़ी, ना माथे पर बिंदी और ना ही सिंदूर। शादी के बाद बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। कावेरी जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और एक विधवा के लिए श्रृंगार भला किस काम का। यह सुनकर मृदुला जी को बहुत धक्का लगा। वह बोली, सुना है आपका तो इकलौता बेटा था, फिर उसके साथ यह सब? मेरा मतलब है यह सब कब और कैसे हुआ? कावेरी जी बोली, आप जानकर क्या करेंगी? जो किस्मत में लिखा हो वह मिलकर ही रहता है। आप बताइए, आप कब कर रही हैं नरेश बेटे की शादी? कोई लड़की देखी? कावेरी जी ने बात का रुख ही बदल दिया। मृदुला जी को यह अच्छा नहीं लगा। भला इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अगर बेटा इस दुनिया में नहीं है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। वह बोली, आप ही बताइए कोई अच्छी लड़की जो आपकी नज़र में हो। मैं तो थक गई हूँ इस लड़के को समझाते समझाते। कहता है शादी नहीं करूँगा। कितनी तस्वीरें दिखाई पर हर बार जवाब ना ही होता। मजाक में हंसते हुए कावेरी जी बोली, कहीं इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? मृदुला जी के मुंह से अनायास ही निकल गया, आपको कैसे पता? कावेरी जी गंभीर हो गई और बोली, मैंने तो ऐसे ही कहा था, पर अगर यही बात है तो उसी लड़की से नरेश की शादी करवा दीजिए। आजकल तो प्रेम विवाह आम बात है। मृदुला जी बोली, ऐतराज़ तो मुझे भी नहीं, पर उस लड़की के बारे में भी कुछ नहीं बताता। हाँ, इसके जिगरी दोस्त से इतना ज़रूर पता चला था कि यह उस लड़की से एक तरफा प्रेम करता था और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। पता नहीं दिल में कौन सा गम छुपाए बैठा है। शादी का नाम भी नहीं सुनना चाहता। धीरे धीरे शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। बेटी इससे 5 साल छोटी थी। आज उसका लड़का भी 10 साल का होने वाला है। पता नहीं कभी मेरे बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देख पाऊंगी या नहीं। अचानक से वह बहुत दुखी हो गई। कावेरी जी बोली, मन छोटा नहीं करते बहन, वक्त हर जख्म की दवा है। आप नरेश को समय दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मृदुला जी बोली, पता नहीं कब होगा यह सब। इकलौता बेटा होना भी सच में बहुत दुखदाई है। आपका दुख कम से कम दुनिया को नज़र तो आता है। पर कहते कहते उनका गला भर आया। कावेरी जी बोली, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रिद्धिमा कॉलेज से लौट रही थी। वह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी। जब वह पलटी तो नरेश को सामने देखकर हैरान हो गई और बोली, नरेश, तुम यहाँ?
वह बोला, मैं तो यहाँ पिछले 3 महीने से हूँ, पर तुमने ही ध्यान नहीं दिया। तभी कावेरी जी वहाँ आ गई और बोली, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रिद्धिमा बोली, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कावेरी जी बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ तुम्हारे ज़्यादा मित्र नहीं। रिद्धिमा बोली, हम मित्र नहीं, केवल क्लासमेट थे। और घर के अंदर चली आई। नरेश उसे जाते हुए देखता रहा। कॉलेज में रिद्धिमा ही वही लड़की थी जिससे नरेश प्यार करता था, और जब से उसे रिद्धिमा के बारे में पता चला है, उसे लग रहा है जैसे उसे ईश्वर ने एक और अवसर दिया है। अब की बार वह अपने प्यार को जाने नहीं देगा, पर वह आज तक नहीं जानता कि रिद्धिमा भी उससे प्यार करती थी या नहीं। आज रात रिद्धिमा को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रही थी और बार बार पुराने समय में लौट जाती। उसने कभी नरेश पर जाहिर नहीं होने दिया था, पर वह भी नरेश से बहुत प्यार करती थी, पर जानती थी इस प्यार का कोई भविष्य नहीं। इसीलिए वह जानते हुए भी नरेश के प्यार से अनजान बनी रही। बचपन से ही रिद्धिमा ने अपने जीवन में दुख ही दुख देखे थे। माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद चाचा चाची ने उसे पाला। चाचा जी का बहुत ही रौबदार और कड़क स्वभाव था। वे तो उसकी कॉलेज की शिक्षा के भी खिलाफ थे, पर चाची के आग्रह पर किसी तरह उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी और नरेश की मुलाकात अंतिम वर्ष में हुई थी। नरेश के पिताजी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। पर जब तक यह इश्क परवान चढ़ता, रिद्धिमा की सगाई प्रवीण से हो गई। बड़ी मुश्किल से वह अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा दे पाई, क्योंकि शादी और परीक्षा की तिथि एक थी। तब उसकी चाची ने उसकी सास से आग्रह किया और उन्होंने शादी की तिथि आगे बढ़ा दी। शादी के 3 महीने बाद प्रवीण अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, जहाँ पहाड़ से उसका पैर फिसला और उसकी मांग सूनी हो गई। तब सास ससुर उसका सहारा बने और उसे आगे पढ़ाया और आत्मनिर्भर बनाया। चाचा जी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे, पर उसके सास ससुर ने उन्हें साफ साफ बोल दिया, अब रिद्धिमा आपकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जब उचित समय आएगा तो हम अपनी यह जिम्मेदारी निभा देंगे। क्योंकि सास अच्छी तरह जानती थी रिद्धिमा के लिए यह समय कितना कठिन था। ऐसे में दूसरी शादी उस पर थोपना नहीं चाहती थी। पर अब तो उनके बेटे प्रवीण को गए हुए भी 3 साल हो गए हैं और रिद्धिमा भी धीरे धीरे काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी है। कावेरी जी अच्छी तरह से जानती हैं इस मासूम बच्ची ने अपने छोटे से जीवन में क्या क्या नहीं सहा। पहले माता पिता छोड़कर चले गए तो अनाथ हो गई, फिर पति चला गया तो विधवा। वे रिद्धिमा से एक माँ की तरह प्यार करती हैं, इसीलिए चाहती हैं उनकी बेटी का जीवन संवर जाए, पर वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उन्होंने रिद्धिमा से भी साफ साफ बोल दिया है, हम तुम्हारे चेहरे की यह उदासी और नहीं देख सकते। हम चाहते हैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ मिले, इसीलिए हमने तुम्हारे पुनर्विवाह का निर्णय लिया है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो तुम अपने मन की बात निसंकोच कह सकती हो। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर इच्छा यही है कि तुम्हारा होने वाला जीवन साथी तुम्हारी पसंद अनुसार हो। पर रिद्धिमा अब किसी तरह के बंधन में नहीं बंधना चाहती। रिश्तों पर से उसका विश्वास उठ चुका है। जिसे भी उसने अपने जीवन में प्यार किया, वही इंसान उसे छोड़कर चला गया। अब तो उसे इन रिश्तों से डर लगने लगा है। अब तो उसे लोगों की बातों का बुरा भी नहीं लगता। शायद लोग उसके बारे में ठीक ही कहते हैं, वह है ही मनहूस। तभी तो
जो भी खुशी उसे मिलती है वह गम में बदल जाती है। जैसे अंधेरे में इंसान की छाया उसे छोड़ जाती है, ऐसे ही लगता है खुशियों ने भी उसका दामन छोड़ दिया है। अब तो उसे अपने गमों से ही प्यार हो गया है। कम से कम यह उसके वफादार हैं जो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्या नरेश अपने प्यार से रिद्धिमा के जीवन के इस अंधकार को दूर कर पाएगा? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।